नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर के लिए 20 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। पत्र माध्यमिक शिक्षकों के टैबलेट क्रय करने के संदर्भ में जारी हुआ है। हम आपको बता दें, अभी तक केवल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पदस्थ माध्यमिक शिक्षकों के लिए ही टैबलेट क्रय करने के निर्देश प्रसारित किए गए थे। अब अगले क्रम में समस्त माध्यमिक शालाओं में जो माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं उन्हें टैबलेट क्रय करना होगा और इसी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए हैं। इसमें यदि आप देखें तो स्टार्स योजना अंतर्गत सत्र 24-25 में टीचर्स रिसोर्स पैकेज अंतर्गत 75,598 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा विषय वस्तु को विभिन्न डिजिटल पोर्टल से प्राप्त कर बच्चों को दिखाने, ऑनलाइन टीचिंग प्रशिक्षण आदि के लिए 15,000 रुपये प्रति शिक्षक की दर से बजट प्रावधान टैबलेट क्रय हेतु किया गया है। अभी तक जिन शिक्षकों ने टैबलेट क्रय किया है उन्हें टैबलेट क्रय के 10,000 रुपये प्रदान किए गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर शिक्षकों के टैबलेट क्रय करने को लेकर 5,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि कर दी गई है। इसका बिंदु क्रमांक 2 देखें। टैबलेट क्रय हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशंस के अनुसार टैबलेट का क्रय संबंधित शिक्षक द्वारा किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन से आशा है, यानी कि एक टैबलेट के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो इसमें दी हुई होंगी, जैसे टैबलेट कितनी GB रैम का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। टैबलेट क्रय उपरांत टैबलेट का देयक एवं स्पेसिफिकेशन MPSEDC के सहयोग से तैयार किए गए मॉड्यूल में दर्ज किया जाएगा। MPSEDC के मॉड्यूल पर दर्ज देयक अनुसार अधिकतम राशि रुपये 15,000 संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जाएगी। टैबलेट की कार्यशीलता अवधि 4 वर्ष मानते हुए राज्य स्तर से 4 वर्ष तक टैबलेट को ट्रैक किया जाएगा। इसके पश्चात टैबलेट का मूल्य शून्य माना जाएगा, अर्थात 4 वर्ष पश्चात टैबलेट का उपयोग शिक्षक द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जा सकेगा। 4 वर्ष की समय सीमा में यदि टैबलेट क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो जाता है तो निर्धारित स्पेसिफिकेशंस का टैबलेट शिक्षक के द्वारा स्वयं के व्यय से क्रय किया जाएगा। शेष कार्रवाई कंडिका 2.4 अनुसार होगी। शिक्षक द्वारा 4 वर्ष बाद टैबलेट का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा सकेगा, अतः अतिरिक्त राशि लगा करके उच्च स्पेसिफिकेशंस के टैबलेट क्रय किए जा सकते हैं। राज्य स्तर से अधिकतम राशि 15,000 रुपये ही जारी की जाएगी। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अवधि 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टैबलेट अनिवार्यता क्रय किया जाएगा। टैबलेट की समय अवधि की गणना टैबलेट के क्रय दिनांक से की जाएगी। यदि शिक्षक टैबलेट क्रय करने के पश्चात 4 वर्ष की समय अवधि से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो शेष समय अवधि के लिए राशि 3,750 प्रति वर्ष की दर से राशि जमा करनी होगी। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक द्वारा 3 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि 3,750, यदि 2 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि 7,000 जमा करनी होगी। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्त अवधि 2 वर्ष से कम है, टैबलेट क्रय करना वैकल्पिक होगा, यानी कि वह चाहें तो टैबलेट क्रय कर सकते हैं और चाहें तो वह टैबलेट क्रय ना भी करें। अतः माध्यमिक शाला में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा 30 नवंबर 2024 तक टैबलेट क्रय की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिससे 31 दिसंबर 2024 तक राशि संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जा सके। यानी कि शिक्षकों को 30 नवंबर 24 तक का समय दिया गया है टैबलेट क्रय करने के लिए, और जो राशि है संबंधित शिक्षक के खाते में 31 दिसंबर 2024 तक भेजी जाएगी। यानी कि टैबलेट क्रय करने के लिए अभी काफ़ी समय है। जो टैबलेट है उसके लिए स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। एंड्रॉयड टैबलेट होना चाहिए, वर्जन एंड्रॉयड 13 से ऊपर होना चाहिए, डिस्प्ले साइज 8.7 इंच से ऊपर होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं रिजोल्यूशन भी दिया हुआ है, रैम 4 GB और उससे ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखें, कनेक्टिविटी में 4G आपका जो टैबलेट है वो होना चाहिए। LTE से आता है, उसमें निश्चित तौर पर सिम डलता हो, वाईफाई हो और उससे भी ऊपर हो सकता है। 5100 mAh और उससे ज़्यादा बैटरी होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड बैटरी लाइफ 8 घंटा या उससे अधिक होनी चाहिए। सिम स्लॉट निश्चित तौर पर हो, 1 डेडिकेटेड सिम स्लॉट और एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, जिसमें कि आप कार्ड भी स्लॉट में डाल सकें। एंड्रॉयड पोर्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो माध्यमिक शिक्षकों के टैबलेट क्रय करने को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथियों, हम अगली वीडियोज़ में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए कौन सा टैबलेट बेहतर रहेगा जो कि आप क्रय कर सकें और 4 वर्ष तक उसका बेहतर ढंग से आप
प्रयोग कर सकें। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।